सर्दियों का मौसम ना अपने साथ बहुत सारी इंजॉयमेंट्स लेके आता है। आप बेड पे कंबल के अंदर कोजी होके पीनट्स को एंजॉय कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती है, आप गर्म कपड़े पहन सकते हैं, प्यारे प्यारे से स्वेटर्स, कोट्स और इस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं और ये सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ ना सर्दी के मौसम में एक अजीब सी उदासी और एक अजीब सी लेजीनेस तबीयत के अंदर आ जाती है। आपका कोई भी काम करने को ना दिल नहीं जा रहा होता। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, पिछले 2 दिनों से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ना ही मुझसे व्लॉग शूट हो रहे थे, ना ही एडिट हो रहे थे। व्लॉग शूट करना तो दूर की बात, मेरा ना घर के काम करने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो उस लेज़ीनेस को मैंने किस तरह से ओवरकम किया ना, वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जब इस तरह के ब्राइट सनी डेज़ होते हैं ना सर्दियों में, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक तो धूप से हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है, इतना सारा विटामिन डी मिल जाता है बॉडी को। और जब इस तरह के ब्राइट सनी डेज़ होते हैं ना, तो इंसान को लेज़ीनेस भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो मौसम है ना, जो वेदर है, उसका आपकी तबीयत पे बहुत गहरा असर पड़ रहा होता है। बल्कि ना सर्दियों में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब धूप ही नहीं निकलती, इतने डल से और वो ग्लूमी से डेज़ होते हैं, क्लाउडी सा वेदर होता है कि उनको देख के ना आपकी जो तबीयत है वो वैसे ही उदास हो जाती है। तो सर्दियों में लेज़ीनेस का एक रीज़न तो यही होता है कि ये जो मौसम है ना, जब धूप नहीं निकलती, ऐसे बादलों वाला मौसम होता है, तो आपकी तबीयत वैसे ही उस मौसम को देख के ना उदास हो जाती है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि जब भी मौसम इस तरह का होता है ना, डल सा, तो मेरा जो मूड है और जो मेरी तबीयत है वो भी ऐसे उदास और डल सी और बोझल सी हो जाती है। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरी सारी बहनें ठीक होंगी, अपना ख्याल रख रही होंगी, सर्दी का मौसम एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग में सारे वही सीन्स हैं जो डेली रूटीन थी। मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाएंगे, कुछ मैं बाहर गई थी, मुझे अपने लिए एक एलोवेरा का पौधा ख़रीदना था, तो सारे वही क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। और साथ ही साथ हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में हमने जो अपनी लेज़ीनेस है, जो हर वक्त हमारा लेटे रहने को, बिस्तर में पड़े रहने को दिल करता है ना, इस आदत को, इस हैबिट से किस तरह से जान छुड़वानी है। इस अगर तो आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि नाश्ते से फ्री हो गई हैं, साथ ही आप खुद भी नाश्ता कर लें और जो भी नाश्ते के बर्तन है ना, उनको साथ के साथ वॉश कर लें। क्योंकि हम काम को जितना पेंडिंग करते जाते हैं ना, हम काम को टालते जाते हैं, वो काम उतना बढ़ता चला जाता है। आप देख लें, आप एक दिन बर्तन साथ साथ वॉश करके देखें, आप खुद देखेंगे जो एक तो आपका किचन है वो भी नीट और क्लीन रहेगा, और साथ ही जो आपका काम है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और नाश्ते से फ्री होने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद, जो सबसे पहला काम आपने करना है ना, वो आपके कमरे में जितने भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको आपने सेट करके उनकी जगहों पे रख देना है। और साथ ही जो आपका बेडशीट है ना, उसको आपने ठीक कर लेना है। अगर आपका एक ही रूम है ना, तो ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ अपने जो कमरे में खिलारे पड़े हुए हैं उनको समेट देंगी, जो बिस्तर है उनको अलमारी में रख देंगी, या जो भी उनकी जगह है वहाँ पर रख देंगी, और आपकी जो बेडशीट है वो ठीक कर लेंगी, मतलब आप अपना बेड सेट कर लेंगी ना, तो 50% जो आपका कमरा है ना, वो साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इस काम में हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, और बहुत बहुत हद तक जो आपके कमरे की लुक है ना, वो प्रेजेंटेबल हो जाएगी। मतलब अगर कोई अचानक आ भी जाता है ना, तो ऐसा लगेगा कि आपका जो कमरा है ना, वो बिल्कुल साफ़ ही है। सिर्फ फर्श पर झाड़ू लगने वाला रह जाएगा ना, वो तो आप बाद में भी लगा सकती हैं। तो कोशिश किया करें कि सफाई स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको उनकी जगहों पर रख दें, और जो बेड है ना, उसको लाजमी सेट कर लें। इससे बहुत अच्छी और बहुत नीट लुक आ जाती है रूम की। इसीलिए कोशिश किया करें कि सुबह उठने के बाद जितने काम आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकती हैं ना, कर लें, क्योंकि दिन वैसे ही सर्दी में बहुत छोटे हो जाते हैं। मगरिब के बाद फ़ौरन अंधेरा हो जाता है, और मगरिब भी आजकल 5 सवा 5 के करीब हो जाती है, दिन छोटे होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सुबह 12-1 बजे से पहले पहले जितने काम कर सकती हैं कर लें, ताकि बाकी पूरा दिन आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम हो, जिसमें आप बहुत सारे फिर जो बाकी काम होते हैं ना, जिनको करने का हमें पूरा दिन सुबह के टाइम नहीं मिलता, उसके लिए हम वक्त निकाल सकते हैं। अच्छा, सर्दी में ना एक हमारे साथ मसला ये होता है कि सुबह ना हमसे उठा नहीं जाता। 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी फ़जर की नमाज़ कज़ा हो रही थी, और मुझे इस बात का ना बड़ी टेंशन हुई हुई थी कि मुझसे नमाज़ के लिए उठा नहीं जा रहा। तो रीज़न ये था कि मैं अलार्म बंद करके कहती थी कि 5 मिनट तक उठती हूँ, और फिर वो 5 मिनट ना आधे 1 घंटे पे चले जाते थे, और जब आँख खुलती थी तो 7-8 बजे हुए होते थे। तो आप लोग कोशिश किया करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो सुस्ती है, लेज़ीनेस है, वो हावी ना हो, कि जब आपका एक दफ़ा अलार्म बज के है ना, तो बस फ़ौरन उठ के बैठ जाएँ। और इसकी एक सिंपल सी
सी ट्रिक अब मैंने ये लगाई है कि मैं अलार्म को ना अपने तकिए के सरहाने पे नहीं रख के सोती, मैं ना उसको दूर रख देती हूँ, मतलब थोड़ा-सा दूर कि मुझे उठकर फिर चल के जाना पड़े और फिर मैं अलार्म को बंद करूँ। और जब बच्चे कमरे में सो रहे होते हैं ना, तो हम माँओं की कोशिश होती है कि शोर जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा, वरना बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। तो अब जैसे ही मेरा अलार्म बजता है ना, मैं फ़ौरन उठ के ना उसको बंद करती हूँ कि आमना ना उठ जाए। और इससे ये होता है कि मेरी बॉडी फ़ौरन बिस्तर से भी निकल आती है और फिर मुझे दोबारा से नींद भी नहीं आती। तो अगर आपसे भी अलार्म पे उठा नहीं जाता ना, तो आप भी ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अलार्म को लगा के अपने तकिए के पास नहीं बल्कि कहीं दूर रखा करें, जहाँ आपको ब्लैंकेट से निकल के, रज़ाई से निकल के फिर उसको बंद करने के लिए जाना पड़े। इससे जो आपकी आँख है ना, वो फ़ौरन खुल जाएगी, आप नमाज़ भी पढ़ लेंगे। और वैसे भी आजकल क्या कहते हैं, 6 बजे तक तो अंधेरा ही होता है, तो मगर फ़जर की नमाज़ आप सवा 6 साढ़े 6 तक भी ईज़िली पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप सोएँ ना, और जितने कामों को फटाफट ख़त्म कर सकती हैं ना, वो कर लें। चलें, सर्दियों में मैंने आपको टाइमली और सुबह-सुबह उठने का तरीका सिखा दिया। अब नेक्स्ट मसला ये आ जाता है कि फिर भी कई दफ़ा ना हमें सुस्ती होना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर हम नाश्ता करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, बेशक हम पूरी रात ही क्यों ना सोए हुए हों। और सर्दी में पता नहीं ऐसा सीन होता है कि हमें ना ज़्यादा भूख लग रही होती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कि बिला वजह की ना हर थोड़ी देर के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अक्सर हमारी लेज़ीनेस का जो रीज़न है ना, ये हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं कि हम बेवजह का, बेटाइम का और बेतुका खाना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर आप नोटिस करें कि अगर हम हलवा पूड़ी खा लें या इस तरह की कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लें ना, तो हमसे उठा नहीं जा रहा होता, हम ऐसे लेथार्जिक सा फील करते हैं, हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है और हमारा दिल कर रहा होता है कि बस हम जहाँ पर बैठे हैं ना, वहीं बैठे रहें और कोई भी काम ना करें। तो अगर आपके ऊपर भी हर वक्त बगैर वजह के सुस्ती रहती है ना, तो उसका रीज़न एक आपकी ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं। इसलिए कंट्रोल होकर खाएं, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है इतना खाएं। और ये जो बेतुका हम हर वक्त की मंचिंग करते रहते हैं ना, इससे अवॉइड किया करें। आपकी लेज़ीनेस का एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, हमारे मैदे को उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ताकत लगानी पड़ती है, उतनी ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही होती है। और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लो और डल फील कर रहे होते हैं और हमें बगैर वजह की ना नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपनी लेज़ीनेस को दूर करने के लिए ना, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर आपने ध्यान लाज़मी देना है। और टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना रही थी, लेकिन मैं आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही थी। मैंने इसकी जो ग्रेवी ग्राइंड की थी ना, उसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना ग्राइंड करके डाला था, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा था और इसका कलर भी बहुत प्यारा ग्रीनिश सा हो गया था। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मैंने सारे स्टेप्स ना यहाँ पर दिखाए हैं, तो मेरी बातों को भी सुनिएगा और जो रेसिपी है ना, उसको भी बहुत गौर से देखिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाज़मी किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा, ये तो थे लेज़ीनेस के वो रीज़न्स जो मैंने आपको बता दिए, कि एक तो हम बगैर क्या कहते हैं सोचे समझे खाते-पीते रहते हैं, हर वक़्त की हम मंचिंग करते रहते हैं, हर वक़्त हमारा मुँह चल रहा होता है जिस तरह जानवर जुगाली नहीं कर रहे होते, सेम उसी तरीके से। तो इस हैबिट से आपने अवॉइड करना है। दूसरा, अपना अलार्म है ना, उसको तकिए से दूर रख के सोया करें, ताकि आप फ़ौरन उठकर बैठ जाएँ। और साथ ही लेज़ीनेस की एक जो बड़ी रीज़न होती है ना, वो ये है कि हम ना 1-1 2-2 घंटा मोबाइल को रील्स देखने में जो है ना, वो ज़ाया कर देते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना पुराने लोगों से कि यार सर्दियों में दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम होता है करने को। तो वो ऐसा इसलिए होता था कि जो पुराने टाइम के लोग होते थे ना, वो तो जैसे ही ईशा की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद वो फ़ौरन सो जाते थे। लेकिन अब जो आजकल का टाइम है, हमारी तो रात जो है ना, हम 12-1 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख रहे हैं। तो फिर हमें कहाँ से पता लगना है कि सर्दियों की रातें जो हैं वो लंबी हो गई हैं। पहले ज़माने में एक तो मोबाइल नहीं होते थे और दूसरा वो लोग ईशा की नमाज़ पढ़ते ही सो जाते थे, इसीलिए उनको लगता था कि जो रातें हैं ना, वो बहुत लंबी हो गई हैं। और ये जो पुराने ज़माने की जो औरतें हैं, मुझे लगता है इसलिए वो बहुत सारे बच्चे भी ईज़िली पाल लेती थीं और घर को भी मैनेज इसीलिए कर लेती थीं कि एक तो वो ज़माना बहुत स्लो था, आजकल ज़माना बहुत फ़ास्ट हो गया। तो ज़माने के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को ना टाइमली मैनेज करें। और दूसरा, उनके पास मोबाइल नहीं होते थे, तो उनका जो बहुत सारा टाइम था ना, वो वेस्ट होने से बच जाता था। तो प्लीज़ अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने के लिए ना एक टाइम सेट कर लें कि आपने इस टाइम में मोबाइल स्क्रॉल करना है। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम ख़वातीन मोबाइल लेके बैठती हैं ना, कभी किसी को कॉल मिला ली, अच्छा कॉल नहीं भी मिलाई तो रील्स देखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ जब भी मोबाइल देखा करें, देखें ज़रूर। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मोबाइल नहीं देखना, लेकिन टाइम सेट करके फिर देखा करें, ताकि जो आपका बहुत सारा कीमती वक्त है ना, वो बच सके और आप अपने वही टाइम अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, अपने घर पर लगा सकें।
और मैं आप ख़वातीन से हमेशा कहती हूँ कि जो अपनी ईटिंग हैबिट्स है ना, उनका ख़्याल रखा करें, हेल्दी खाएँ ताकि आप हेल्दी रहें। तो जो पीछे आपको वीडियो में मैंने लेज़ीनेस के रीज़न्स बताए हैं ना, ये रीज़न्स वो थे जो हमारी अपनी आदतों की वजह से होती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर किसी मल्टीविटामिन की कमी हो, हमारे अंदर आयरन की कमी हो। आयरन की कमी भी ना लेज़ीनेस का बहुत बड़ा रीज़न होती है। अगर आपके अंदर जो है वो ब्लड की एचबी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी लो है ना, उससे भी आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और लो फील करते हैं। इसीलिए ना कोई भी अच्छे मल्टीविटामिन्स अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा लें, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। क्योंकि अक्सर आजकल जो हमारी डाइट है वो इतनी अच्छी तो है नहीं, और बेबी होने के बाद हम वैसे ही अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देती हैं। और आजकल सी सेक्शन के बाद कमर में दर्द होना बहुत कॉमन हो गया, और उसी वजह से ना हम अक्सर बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रही होती हैं। तो अक्सर तो जो लेजीनेस का रीज़न है ना, वो ये हो सकता है कि आपके अंदर खून की कमी है। इसीलिए लाजमी कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन्स अपने डॉक्टर से पूछ के लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपके अंदर जो भी अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके, और जो आपकी लेज़ीनेस का रीज़न है ना वो भी दूर हो सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लेज़ीनेस का रीज़न है वो वेदर हो या आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकता है कि आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी हो, तो आपने इस बात पर तवज्जो लाज़मी देनी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेज़ीनेस का रीज़न है ना, वो हम पाकिस्तानी जो स्पेशली हाउसवाइफ़ हैं, उनका ये वाली वजह है कि अक्सर जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हम औरतें पता है क्या करती हैं, अगर कभी भी ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया, सास ने कोई बात कह दी, नंद ने कोई बात कह दी, किसी से भी आपका कोई झगड़ा हो गया, हस्बैंड से कोई बात हो गई, तो अब हमने पूरा दिन ना उस बात पे जलते रहना है, कुटते रहना है, और जो अपना पूरा दिन है ना, वो इसी चीज़ की वजह से बर्बाद कर देना है। तो मेरी उन सारी बहनों से ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ ये सिर्फ सोच लिया करें कि क्या कोई दूसरे की कही हुई बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके पीछे अपना पूरा दिन ज़ाया कर दें। देखें, जब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हर बात को अगर आप दिल पर लेंगी, अपने दिमाग पे सवार कर लेंगी ना, तो किसी का कुछ नहीं जाना, जो नुकसान है वो सिर्फ आपका होगा। और हम औरतें अक्सर ऐसे होता है कि जो ससुराल का गुस्सा है, जो हस्बैंड का गुस्सा है ना, वो अपने बच्चों पे निकाल देती हैं। बच्चे जब तक छोटे होते हैं वो हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमें पता होता है उन्होंने हमें कुछ नहीं कहना। तो प्लीज़ इस हैबिट से आप अवॉइड किया करें। अभी तो बच्चे छोटे हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कल को जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तो वो बात आपको लाज़मी कहेंगे कि मम्मा आप बचपन में ना हमें बगैर वजह के डाँटती थी, और किसी और का जो गुस्सा है ना वो हम पर निकाला करती थी। इसलिए मेरी वो सारी बहनें जो मेरे व्लॉग्स शौक से देखती हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि इस तरह लोगों की बातों का ना अपने दिल और दिमाग पर सवार करना छोड़ दें। किसी की कही हुई बातों की वजह से अपने बच्चों पर गुस्सा हरगिज़ मत निकाला करें, और ना ही अपना पूरा दिन ज़ाया किया करें। जो लेज़ीनेस के रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं, कोशिश करें को उनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, और अपने आप को जितना प्रोडक्टिव बना सकती हैं बनाएँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।